क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। अब दोनों मापों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, क्या करना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने की हम पग विचलन विधि का यूज करेंगे। तो पग विचलन विधि में x बार बराबर माध्य बराबर होता है माध्य x बराबर a कल्पित माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो इस सूत्र का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए प्रशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और संघीय राज्य क्षेत्रों की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। अब एक्साई निकालना है तो एक्साई 15, 20, 35, 35 का आधा 2, 17.5 हो जाएगा 22.5। इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 22.5 आ जाएगा 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। तो यहाँ से टोटल टी टोटल यहाँ से टोटल आ जाएगा आपका 35। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35। अब एक्साई हो गया और यहाँ से क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई फिर डी आई बराबर होता है एक्साई माइनस ए और यहाँ से यू आई बराबर डी आई अपान एच और यहाँ पर एफ आई यू आई निकलेगा। तो डी आई का मान कितना है, एक्साई माइनस ए। तो एक मानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में से क्या होगा, 2 भाग देंगे तो कितना, चौथा। तो चौथे को मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो चौथे को क्या करेंगे, शुरू से ही मान लेते हैं लगभग। तो आपका यहाँ 1, 2, 3, 4। तो ए का मान आपको मिल गया। तो हमने क्या किया, 32.5 को ए मान लिया। तो 32 क्या करेंगे, 17 घटाएंगे तो आएगा आपका -15। 17 में 15 32 घटाएंगे और 22 में से 32 घटाएंगे तो -10 और 27 यानी -5, 0, -5 +5, 10, 15, 20। तो इतना घटाने पर आएगा। अब एच का मान कितना है, ए का मान हमने क्या माना है, ए मान लिया कितना 32.5। एच का मान 30, 35 यानी 5। एच का मान 5। तो एफ आई यू आई एच का मान कितना है 5, 5 3 15 -3 -2 यहाँ पर -1 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका मान निकल गया। तो एफ आई यू आई निकालेंगे तो 3 3 9 -9 8 2 16 -16 -9 0 3 0 0 8 और टोटल को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -23। तो यहाँ पर -23 आ गया। सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आ गया, -23 आ गया। और सिग्मा एफ का मान इतना। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे तो आ जाएगा x बार बराबर ए का मान 32.5 प्लस -23 बटे एफ आई का मान 35 गुणे 5 यानी 7 से भाग 5 7 35 और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 32.5 माइनस 7 से 7 तरीके 21 एच का मान 35 यानी 7 तरीक 21 2 7 दूनी 14 6 7 8 56 तो 3.28 और यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 29.22। तो ये क्या आ गया, माध्य आ गया। विद्यार्थियों की संख्या कितना, माध्य इतना आ गया। तो माध्य आ गया इतना, यहाँ पर माध्य 29.22 आ गया। तो अब क्या करना, बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे अधिक बारंबारता वाले को, बहुलक का सूत्र होता है बहुलक, मतलब बहुत बार जो आएगा वही क्या कहला, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो यहाँ पर L का मान 1 2 3 4
देखिए सबसे अधिक क्या है बारंबारता, जो सबसे अधिक बारंबारता होगी उसे क्या मानते हैं, यल, यल कर रहे हैं, F1 मानते हैं। और उसके पहले वाले को मानते हैं F, और उसके F0, और उसके बाद वाले को मानते हैं F2। और जो बहुलक वर्ग होता है उसको मानते हैं क्या, उसके निम्न वर्ग सीमा को मानते हैं कितना, यल मानते हैं। तो और एच क्या होगा, अंतर होगा। तो यल का मान कितना हो गया, यहाँ पर यल का मान 30, F1 का मान 10, F0 का मान 9, F2 का मान 3। तो यहाँ पर ये सब मान आ गया। अब हमको क्या करना, मान रख देना। तो बहुलक बराबर, बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए यल का मान 30 प्लस 10 माइनस 9 बटे 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3 गुणे एच। एच का मान कितना है, एच का मान 5 गुणे 5। अब यहाँ पर मान रखेंगे 30 प्लस 10 में 9 गया 1, 20 में 9 गया 11, 11 में 3 गया 8। तो 1/8 गुणे 5, यानी 5 से 8 में भाग देंगे, 8 छक्का 48 यानी 30 प्लस 0.625 बराबर हो जाएगा 30.625। ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा, बहुलक। ये क्या होगा, आंसर। तो बहुलक आपका निकल गया, बहुलक निकल गया। और यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर हमने माध्य निकाल लिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, माध्यक दिया है, माध्यक दे दिया 28.5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता यहाँ पर हो जाएगा 5, कौन सा कर लिए ना, हाँ संचयी बारंबारता यहाँ पर हो जाएगा 5, और इसमें 5 प्लस x, और यहाँ जोड़ेंगे 20, 5 25 प्लस x, और 25 5 30, 40 प्लस x हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। यहाँ पर आपका माध्य क्या आ गया, संचयी बारंबारता हमको मिल गया। यहाँ पर संचयी बारंबारता मिल गया। अब हमको क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए माध्यक का क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है, यहाँ पर माध्यक का सूत्र लिख लीजिए। माध्यक बराबर होगा L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो माध्यक का सूत्र हो जाएगा। तो n/2 बंटन सारणी से, बारंबारता सारणी से ऊपर दी गई सारणी से ऊपर दी गई सारणी से n बराबर 60, तो n/2 बराबर 60/30, 60/2 यानी 30। तो n/2 का मान यहाँ पर 30 आ गया। तो n/2 का मान क्या आ गया, 30 आ गया। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग 30, देखिए किसमें आ रहा है, 5 प्लस x, माध्यक वर्ग कितना दिया, 28.5 दिया है। 28.5 किसमें आ रहा है, देखिए 20 से अधिक, मतलब क्या आएगा, इसमें आएगा माध्यक वर्ग कितना है, 20 से 30, 20 से 30 आ जाएगा। तो 20 से 30 आएगा, और 60 किसके, n/2 यानी 45 क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ देखिए यहाँ पर
n बाई 2 नहीं निकालते हैं तो n का मान कितना है, ये टोटल क्या है, ए है, तो होता है क्या है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 60। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 15, यानी समीकरण नंबर 1 यहाँ से मिल जाएगा। तो माध्यक वर्ग आ गया। तो यह माध्यक दिया है कितना 28.5, तो माध्यक दिया है 28.5, तो माध्यक वर्ग आपको आसानी से मिल गया, क्या 20 और 30 के बीच में ही माध्यक वर्ग आएगा। तो माध्यक वर्ग 20 और 30 के बीच में आएगा, अतः यल का मान क्या हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा 20। तो यह निम्न सीमा लेते हैं माध्यक वर्ग का, क्या यल बराबर 20 आ गया। अब एफ का मान भी क्या आ जाएगा, एफ का मान भी क्या आ जाएगा 20, और एफ बराबर भी आ गया 20। तो ये 20 और 30 के बीच में, तो एफ बराबर कितना आ गया, एफ बराबर 20 आ गया। और एफ बराबर क्या आ गया, माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ बराबर 20 आ गई। और सी एफ क्या आ जाएगा, आई सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ का मान आ गया सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स। सी एफ का मान आ गया 5 प्लस एक्स। अब यहाँ पर माध्यक कितना दिया 28.5, माध्यक दिया 28.5, और यल का मान कितना है, यल का मान आ गया 20, यल का मान कितना है 20 प्लस एन बाई 2, यानी 60/2, यानी कितना है एन बाई 2 यानी 60/2, तो मान कितना होगा 30 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ 5 प्लस एक्स बटे एफ का मान कितना है 20, और एच का मान कितना है 10। एच बराबर कितना आया है, एच बराबर आ गया 10, 30 माइनस 20 यानी 10। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ गुणा होगा 30 में 5 गया 28.5 बराबर 20, 30 में 5 गया आ गया 25 प्लस एक्स, 25 माइनस एक्स बटे 20 गुणे 10 यानी कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 28 दूना 56 यानी 57, 28.5, यहाँ पर 28.5 और 20 दूना 40, 40 माइनस 40 प्लस 25 माइनस एक्स बटे 2, यानी हो जाएगा 28.56 57 बराबर 40 25 40 60 65 माइनस एक्स, तो एक्स इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर 65 माइनस 57, यानी आ जाएगा 15 में 7 गया 8, तो एक्स बराबर आ गया 8। तो एक्स बराबर 8, तो वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो एक्स बराबर 8, तो वाई बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7। तो एक्स वाई के मान क्या होगा, एक्स बराबर 8 व वाई बराबर 7। यही आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।